पावन पवित्र बनाने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लें। आप सब मेरे साथ भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी लोग बोले ताली बजा करके, ताली बजाने से भाग की राधियां खुली। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ सब लोग ताली बजा करके हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद सभी लोग ताली बजा कर हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ बोले भागवत ज्ञान महायज्ञ की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री जी गुरुदेव भगवान की श्री सच्चे महाप्रभु की नमः परमहंसा स्वादित चरण कमला करंगाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु श्री तटि विगुंजित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण यज्ञ में आवाहित 33 कोट देवी देवताओं के इस व्यासपीठ है दास का सादर प्रणाम। मंचस्थ विराजमान वृंदावन से आए हुए स्वामी श्री प्रभाकर जी शास्त्री जी महाराज, सभी वैदिक ब्राह्मण, संगीत के साधक जन, भक्तिमयी करुणामयी श्रद्धामयी माताएं, भक्त स्वरूप पुरुष वृंद, समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी, आज परम दिव्य सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। यह भगवान की श्री बिहारी जी की असीम कृपा है, जो वृंदावन से चल करके हम सब के मध्यस्थ विराजमान हैं। अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान श्री गोलोकवासी श्री गंगादत्त पांडे जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्री मालती पांडे जी, उनकी पूर्ण स्मृति में ये श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ निश्चित हुआ है। सभी पितर देवताओं का यह आशीर्वाद है,
जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसा ये पुनीत अवसर ठाकुर जी की कृपा हम सबको प्राप्त होती है। इसलिए आइए आज हम सब महात्म्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रथम दिवस में जब कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है, कोई भी यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। आइए 1 मिनट के लिए सब हम अपनी आंख बंद करके प्रभु से ये जो श्रीमद् ज्ञान भागवत यज्ञ हो रहा है, इसकी मंगल कामना के लिए ये हमारा यज्ञ ठाकुर जी की कृपा से जो हो रहा है निर्विघ्न हो। श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब प्रणाम कर रहे हैं। वृंदावन में श्री शब्द श्री राधा जी के लिए प्रयोग हुआ है, किशोरी जी के लिए। इसलिए श्री राधा कृष्णाय वयम नुमः, श्री राधा कृष्ण के पाद पद्म चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा कैसा है? सत घन, चित घन, आनंद घन। इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। अर्थात जिनकी चरण शरण ग्रहण करने से मानव के तीनों ताप संताप दूर हो जाते हैं। ताप कितने प्रकार के होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, इन्हीं तापों से मानो जीवन हम लोगों का क्लेशाक्रांत होता रहता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक दैहिक भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज नहीं पाहुन जापा, राम राज राम राज हरि नहीं हरि पाहुन जापा, राम राज राम
मानव मनुष्य जीवन इन तीनों तापों से क्लेशाक्रांत होता रहता है। पहले क्या है? दैहिक ताप। दैहिक ताप दो प्रकार का होता है, एक होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक। शारीरिक ताप वो है जैसे हमारे शरीर में बुखार आदि, थोड़ी फुंसी आदि इत्यादि निकल जाए तो वो शारीरिक ताप है। और मानसिक ताप मानव के हृदय में अंदर क्लेशाक्रांत रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मानसिक ताप। मानसिक कदाचित व्यक्ति तन मन से सुखी है तो दैविक ताप होते हैं। दैविक ताप जैसे किसान बहुत सुंदर फसल तैयार किया, ओलावृष्टि हो गई, सारी फसल नष्ट हो गई। भूकंप आया, घर ही हिल गया। हाथी शेर आदि निकल गए। ये सब जो है दैविक ताप होता है। और कदाचित इन तप, और जब हम दैविक ताप ये होते कैसे हैं? जब हम देवताओं की अवहेलना करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तब ये दैविक ताप होते हैं। जब हम प्रकृति के साथ कोई प्रकार का अन्वेषण करते हैं तो हमको दैविक ताप होते हैं। अगर हम भगवान को प्रसन्न रखेंगे तो भगवान भी हम सबको प्रसन्न रखेगा। कौन ऐसा पिता है, कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को कष्ट में देखना चाहे? लेकिन भगवान जब विवश हो जाते हैं, आप जब उनकी उपेक्षा करने लगते हैं तो अपने कोप के वशात हम सबको दैविक ताप देते हैं। इसके बाद तीसरा जो है भौतिक ताप। भौतिक ताप वो होते हैं जैसे भूत आदि प्राणियों के द्वारा जो हम सबको कष्ट होता है तो वो भौतिक ताप होते हैं। लेकिन जब हम परमात्मा की चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, श्री बिहारी जी के चरणों को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो हमारे ये तीनों ताप सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो परमात्मा की जब हम शरण ग्रहण कर लेते हैं तो ये मानव के तीनों ताप, संताप, क्लेश सारे दूर हो जाते हैं। यह पावन पुनीत कथा सुखदेव नंदन परिव्राटाचार्य परमहंस सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए यह पुनीत कथा नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए हम सब भी उन्हीं ऋषियों के मध्यस्थ
का आश्रय लें, जिससे प्रभु की कृपा हम सबको भी हो। नैमिषे सूतमाशीनं मम अभिवाद्य तथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार शौनकादि ऋषि भगवत कथा रसास्वादन सनकादि सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। शौनको कुशलः प्रवीर, कथा सुनने में क्या कुशल, तो कथा भी सुनने में कुशलता होती है। जैसे कथा हो रही है तो बहुत लोग तो कथा मन से श्रवण करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चलो चलते हैं, इनकी कथा सुनते हैं, हम तो बहुत कथा सुने हैं, लेकिन इनकी भी कथा सुने, कौन श्लोक गलत बोल रहे हैं, कौन त्रुटि कर रहे हैं, उनके मन में चित्रान्वेषण चलता रहता है। इसलिए कथा जब श्रवण करना चाहिए तो अज्ञ बन करके बैठना चाहिए। अगर विज्ञ बन करके बैठेंगे तो परमात्मा की कृपा हम सबको प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए कथा जब भी आप श्रवण करें तो जैसे हनुमंत लाल जी कथा श्रवण करते हैं, प्रभु चरित्र सुने को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा कैसे श्रवण करना चाहिए? संत हनुमंत लाल जैसे हनुमान जी महाराज कथा सुनते हैं। अच्छा ये बताइए कि कोई हनुमान जी को कथा सुना सकता है? जिस वक्ता के सामने वो विराजमान हो जाएंगे तो वक्ता भी भाग जाएगा और श्रोता भी भाग जाएगा। जिस पर उसकी कृपा होगी वही सुन सकता है। जैसे अशोक वाटिका में सीता जी सशोक बैठी थी। हनुमंत लाल जी जब लंका गए अशोक वाटिका में तो जब किशोरी जी को देखे तो हनुमान लाल जी बहुत दुखी हुए कि मैं अपने माँ का शोक कैसे दूर करूं। तो तुरंत मन में उनके विचार आ गया,
तरु पल्लव रहा लुकाए, 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 करई विचार करई के भाई, करम विचार करे का भाई, करम विचार करे के भाई, करम विचार करम का भाई। श्री हनुमंत लाल जी के मन में तुरंत विचार आ गया कि श्री रघुनंदन राम जी का मैं गुण अगर माँ को सुनाऊंगा तो इनके शोक संताप सारे कष्ट का निवारण हो जाए। इसीलिए बाबा गोस्वामी दास जी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र बर नहीं लागा, रामचंद्र बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जैसे ही रघुनंदन श्री राम जी का चरित्र गुणगान करने लगे हनुमंत लाल जी, और सीता जी किशोरी जी के जब कानों में भगवान श्री राम की कथा पड़ी तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही सुनते ही तुरंत शीघ्र ही सीता जी का सारे शोक दूर हो गए। इसीलिए हनुमंत लाल जी जब कथा होती है तो सबसे पहले आसन लगा करके विराजमान हो जाते हैं। और आज मंगलवार का ही दिन है और हमारी माता जी को सुंदरकांड याद था। सुंदरकांड के बिना वो रहती ही नहीं थी। तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही हनुमंत लाल जी श्री रघुनंदन जी का चरित्र का गुणगान किए, सीता जी के सारे शोक दुख दूर हो गए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। इसीलिए हनुमान जी जहाँ कहीं कथा होती है तो सबसे पहले आसन लगा करके बैठते हैं। कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि वाष्पवारि परिपूर्णलोचन मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ऐसे ही गोपिकाओं को भी भगवान श्री कृष्ण की कथा का सद्व्यसन लग गया। जब भी किसी को लगे तो सद्व्यसन ही लगे, दुर्व्यसन न लगे। अगर सद्व्यसन लग गया तो उनकी कृपा निश्चित ही होना है, और दुर्व्यसन लग गया तो फिर बहुत मुश्किल छोड़ना होता है। इसलिए प्रभु की गोपिकाओं को भी कथा का सद्व्यसन लग गया।
एक भंवरे के माध्यम से भ्रमर गीत में गोपिकाएं कह रही हैं, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रटु शक्रदन विधोत दंद धर्मा सपदि यद ग्रह कुटुंबम दीनमुस्ति जदीना बहवह विहंका भिक्षुचर्यां चरन्ति। अय भंवरे, उस कपटी के क्यों तुम गीत सुना रहा है, जिसके चक्कर में साधु संत बैरागी सब पागल होकर के घूमते हैं। जैसे एक बूंद भगवत रसापान कर लेते हैं तो हमारे सारे क्लेश दुख दूर हो जाते हैं। और उस भंवरे, उस बिहारी के क्यों इतना तुम हमको गुणगान सुना रहे हो। इसीलिए जैसे गोपिकाओं को सद व्यसन लगा है, इसीलिए कथा भगवान की प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। हर मानव को जो यहाँ आए हैं वो सब जो है बहुत मन से सुने। भगवान की ये कृपा जो आज हम सब के ऊपर हुई है, ये बिहारी जी की और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान गोलोकवासी श्री गंगादत्त पांडे जी एवं उनकी धर्मपत्नी मालती पांडे जी, इनको भी भगवान के गुणानुवादों का, गुणचरितों का श्रवण करने का सद्व्यसन लग गया था। आप इसके पूर्व में देखते हैं, ये 2 साल तो कोरोना था, विघ्न बाधाएं तमाम आई, लेकिन इस धराधाम में जब तक वो थे तो हर साल कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता था। आप स्वयं अनुभूत किए हैं और हम तो उनका बहुत प्रेम मिला है। इसलिए भगवान की कथा भवद गुण रसन प्रमत्ता, भगवान की कथा कहीं प्रमादवश नहीं सुनना चाहिए। अगर मंत्र में संशय है तो कथा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए प्रभु के चरित्रों का आप सब जो ये कथा श्रवण कर रहे हैं, इसमें ये अब आप सबको नहीं सोचना चाहिए तो ये बहुत बड़ी असीम उन्हीं पितर देवताओं का आशीर्वाद है हमारे ऊपर भी और ये समस्त पांडे परिवार के ऊपर भी। हम तो कथा जानते नहीं हैं, हम तो दास हैं, उनके चरणों के दास हैं। कोरोना का समय था तो हमारे अनिल भैया बैठे हैं यहाँ, संजय भैया भी हैं, वो बड़े भाई हैं, और अनिल भैया जो हैं वो छोटे भाई हैं, लघु। उन्हीं की धर्म पत्नी एक दिन कोरोना में हम बैठे थे तो अचानक हमको बुलाई, नकुल जी यहाँ आइए। हम कहे, हम उनको भाभी माँ बोलते हैं, तो बोले कि नकुल जी
आप कोरोना में बैठे हैं, ये भागवत जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसको अपने अंदर निहित करिए और हम सबको बनाइए। एक बार उनके लिए सब लोग मेरी तरफ से ताली बजाइए। वो खूब स्वस्थ रहें और खूब हम सबको ऐसे ही प्रेरणा देती रहें। देखिए, जो जिससे जहाँ मिलना होता है वो निश्चित हो जाता है। तो ये जो भी मुझे मिला हुआ है, ये 2 महीने में मैं कथा आप सबको सुना के आया हूँ। आज कथा अभी बहुत है, इसलिए आगे की कथा, अब कथा में हम प्रवेश करें। राजा परीक्षित जी के लिए 7 दिन ही श्राप से मुक्त थे। 7 दिन तक ही उनको रहना था। तो सोचे, मन में उनके आया कि अब 7 दिन में ये कथा कैसे मैं अपने जीवन को, जो कि राजा बहुत बड़े सम्राट थे, परीक्षित थे, प्रजाओं की बहुत बड़ी रक्षा करते थे, बहुत साधु संतों वैष्णव की सेवा करते थे, उनके प्रजा में कोई दुखी नहीं रहता था। लेकिन विधाता का कुछ विधान ही ऐसा था। तो जैसे ही वो कथा श्रवण करने के लिए गंगा तट में आते हैं, ओम परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुते सुधा कुंभं गृहीतैव देवास्तत्र समागमः। जैसे ही सुखदेव परीक्षित जी गंगा तट पे आए तो अचानक वहां सुखदेव जी भी पहुंच गए। और सुखदेव जी जब वहां पहुंचे तो देवता भी अमृत कलश लेकर के वहां पर पहुंच गए। और सुखदेव जी से देवता कहते हैं, सुकम नत्वा वदनः सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधा प्रवेक्षस्व गृहीतैव सुधा। सभी देवता बिना बुलाए वहां पे पहुंच। और जब बुलाए बिना पहुंच गए तो सभी देवता सुखदेव जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके कहे कि ये जो सुधा अमृत है, ये राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए और ये जो हरि कथा अमृत है ये हम सबको पान करा दीजिए। सुखदेव जी सोचे कि न हम इनको बुलाए न राजा परीक्षित ही बुलाए, और बिना बुलाए जिस अमृत कलश के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, 3 बार भगवान ने इस अमृत के लिए अवतार लिए। पहला अवतार कच्छप का लिए, फिर धन्वंतरी का लिए, फिर मोहिनी का लिए। तो जिस अमृत कलश के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ और ये अमृत कलश इतना
कीमती है, इतना वो होते हुए भी, और ये कह रहे हैं कि राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये जो भागवत रूपी अमृत है ये हम सबको पान करा दीजिए। तो देवता लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, और स्वार्थी व्यक्ति जब परमार्थ की बात करे तो बहुत सावधान हो जाना चाहिए। कि सुखदेव जी भी और राजा परीक्षित भी, सुखदेव जी भी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक थे, और गर्भ में ही मां के भगवत कृपा का कवच वो धारण कर चुके थे। और राजा परीक्षित भी जब उत्तरा के गर्भ में आए तो भीष्म पितामह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने अंगूठे का एक रूप धारण करके और अंदर जा करके परीक्षित जी की रक्षा की। तो जब जन्म में भी थे तब भी रक्षा करने आए, अब मृत्यु भी निकट आई तो उसमें भी भगवत कृपा, इसलिए ये दोनों बहुत ही भगवत कृपा प्राप्त हैं, किसी के प्रलोभन में नहीं बनने। देवता लोग बहुत कुछ वो किए, लेकिन सुखदेव जी अभक्त जान करके उनको वहां से भगा दिया। अमृत कलश ले जाओ तुम लोग, और राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण कराएंगे, इसी से उनकी मुक्ति होगी। देवता लोग बहुत स्पृशा रखने लगे मन में कि तब ब्रह्मा जी के पास गए सभी देवता, प्रणाम करके पूछे, ये बताइए हम लोग सुखदेव जी के पास गए अमृत कलश लेकर के, सुखदेव जी से हम लोग कहे कि ये अमृत कलश आप राजा परीक्षित जी को पान करा दीजिए, इनको अमृत प्राप्त हो जाएगा और हम सबको ये भागवत रूपी अमृत प्रदान कर दीजिए। हम लोगों को नहीं श्रवण कराए, क्योंकि वो लोग व्यापारी बन के आए थे, ठग बन करके आए थे। अगर वो श्रोता बन करके आए हुए थे तो सुखदेव जी ब्रह्मज्ञानी परमनिष्ठ परमहंस जरूर उन सबको कथा श्रवण कराते, लेकिन व्यापारी लोग व्यापारी बन करके आए कि ये आदान प्रदान जब करने की बात कहे तो सुखदेव जी तुरंत डांट करके उनको वहां से भगा दिए। तो ब्रह्मा जी से के पास गए तो ब्रह्मा जी कहे, ठीक है, तुम लोगों को कथा अगर श्रवण नहीं कराए तो राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मोक्ष हो जाएगा। जब मोक्ष हो जाएगा तो देख लिया जाएगा कि कथा बड़ी है कि अमृत सुधा। अब राजा परीक्षित जी ब्रह्मा जी देखते, 7 दिन में जब देखे ब्रह्मा जी ने और 7वें दिन उनको परमप्रद मुक्त हो गए तो आश्चर्य में पड़ा। ये कथा इतनी कीमती है, भगवत रूपी अमृत। तुरंत तुला तराजू मंगाए और एक तरफ श्रीमद् भागवत पुराण को रख दिया गया, दूसरे तरफ अन्यान ग्रंथों को रखा गया, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण का पलरा जमीन छोड़ा ही नहीं। वसुधा
क्वा कथा क्व काचः मणिर्भ्रमः ब्रह्मरात्रो विचारयन् तदा देवा कहाँ ये भागवत रूपी अमृत करोड़ों की मणि और ये सुधा अमृत कांच का टुकड़ा, कितना बड़ी विशेषता है। ये कथा हम सबको सहज प्राप्त होती है, इसलिए हम लोग इसका महत्व कम देते हैं। इस कथा के लिए देवता लोग जो तरसते हैं, कहते हैं कि क्षीणे पुंडे मृत लोकम विशंति। ये हरि कथा विशेष की विशेषता भगवान बताते हैं कि ये जो हरि कथा है, कल्प सामहम, हरि कथा से सारे पापों का नष्ट हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हम लोगों को परम गति प्राप्त होती है। और ये सुधा अमृत, ये हम लोगों को अमृत प्रदान करता है। और ये श्रीमद् भागवत कथा अमृत हम लोगों को दीर्घ जीवी बनाती है। अन्यान कई विशेषण दिए और अंत में अभक्त जान करके उन सब को वहाँ से देवताओं को भगा दिए, कथा श्रवण नहीं किए। इसीलिए देवता लोग जब वैकुंठ में निवास करते हैं तो उनके मन में स्पृहा हो गई, बहुत मन में उनके भ्रांति पैदा हो गई कि हम देवता और मनुष्यों को ये कथा सुना रहे हैं, हम लोग देवता वैकुंठ में निवास करते हैं, हम सबको ये कथा श्रवण नहीं करा रहे। देवता कहते हैं न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवत तदाश्रया न यत्र यज्ञेश महोत्सव सुरेश लोको पुण्यन वै ससेव्यता। देवता लोग ब्रह्मा से कहते हैं, हे ब्रह्मर्षि जी, ये आपका वैकुंठ लोक रहने लायक नहीं है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। बोले क्यों? बोलो यहाँ यज्ञ नहीं होते, यहाँ श्रीमद् भागवत कथा नहीं होती, यहाँ बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं होते, यहाँ वैदिक ब्राह्मणों की, साधु संतों की सेवा नहीं होती, इसलिए हम सब जो है यहाँ पर निवास नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए कि व्यवहार में हीरा उपयोगी है कि लोहा? हीरा की उपयोगिता बहुत है, इसलिए कि वो दुर्लभ है और बहुत मूल्यवान है, और लोहा बहुत सहज है, लेकिन लोहे के बिना कोई काम चलता नहीं है। छुरी, चाकू, चिमटा, तवा, गाड़ी, जितनी भी चीजें होती हैं सब लोहा से ही बनी। तो लोहा हम लोगों को सुलभ है, और कथा करोड़ों की ये जो मणि है ये हम लोगों को दुर्लभ है, हीरा बहुत दुर्लभ है, इसलिए हम लोग लोहे की उपायदा। अच्छा ये बताइए
परीक्षित जी कहते हैं कि 7 दिन में कथा कैसे श्रवण किए, और सबसे पहले कथा श्रवण कौन किया ये बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई सबसे पहले देवर्षि नारद जी को कथा श्रवण कराया। संकादियों ने कहा कि नारद जी तो 2 क्षण से भर टिकते ही नहीं और 7 दिन कैसे कथा श्रवण किए हों। तो बोले कि नहीं, एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषियो मला सत्संगार्थं समायातो दादृक्सत्सृणारदम्। एक समय की बात है, सनक सनंदन सनातन हरिमात्रैक जीवनम, इनका जो जीवन था ये केवल भक्ति भजन के लिए ही आए थे। न ये बढ़ते थे आयु में न घटते थे। चारों भाई भ्रमण कर रहे थे, तब तक देवर्षि नारद जी को देखे। तो नारद जी को जब देखे तो जब किसी संत वैष्णव को देखते हैं तो बहुत मन में उनके खुशी हो जाती है कि आज सत्संग की कुछ न कुछ चर्चा यहाँ पर होगी। और तुरंत पूछते हैं, जब नारद जी को देखते हैं तो मन में उनका मन बहुत तेजहीन क्रांति का था, बहुत मन में दुखी थे, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। जैसे किसी वणिक व्यापारी का धन लुट गया हो, करोड़ों रुपए के नोट, 1000-2000 के नोट सब कागज के टुकड़े हो गए हों, तो उस व्यापारी के मन की स्थिति बहुत दुखी होती है, बहुत मन में दुखी होता है। ऐसे ही आज नारद जी मन में खिन्नता लिए हुए जब देखे तो पूछे, कथम ब्रह्मादीन्मुखः कुतश्चित्रो भवान् करितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तथा। ए नारद जी, देवर्षि, आपका मन इतना उदास क्यों है? आपका मन गदबित्तो यथा जना, जैसे किसी व्यापारी का धन लुट गया हो। आप तो देवर्षि हैं जो अपने लिए कहीं आज तक एक झोपड़ी का भी नहीं निर्माण किया, आपका मन क्यों दुखी है? वो ब्राह्मण है, बताइए। और आप जैसे संतों का धन क्या है? श्री भगवान नाम संकीर्तन, यही है संतों का धन। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो 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 जी
सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो पायो योगी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे। सब लोग हाथ उठा करके तालियों के साथ। सबसे बड़ा धन है भगवत नाम, इससे बढ़कर के संसार में कोई धन नहीं है। श्री राधे। जय श्री राधे। तालियों के साथ सब लोग। चोर न ले कर्ज न कोई चोर न ले खर्च न कोई खर्च न कोई खर्च न कोई चोर न ले कर्ज न कोई चोर न ले दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री राधे। जय जय श्री राधे। संत की नाम केवैया सतगुरु सत की नाम के बढ़िया सतगुरु संत की नाम केवैया सतगुरु सत की नाम के बढ़िया सतगुरु भाव करके तुम जाओ जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो मीरा रे राम रतन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम तालियों के साथ ताली बजाने से भाग्य की रेखाएं खुल जाती हैं, शरीर के रोग सब दूर हो जाते हैं। भाव के साथ राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी के सनकादियों ने जब देखा, मन में बहुत चिंता, आपके मन में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? तो उन्होंने कहा, नारद देवर्षि ने, प्रभु मैं सारे तीर्थों में भ्रमण किया, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम एवानादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डस्थितः। मैं इस पृथ्वी लोक पे जब गया तो देखा, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, नासिक गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, रामेश्वरम गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब मैं सोचा, अब क्या करूं? कलिना धर्मेण मित्रेण धारये बाधिताधुना। इस समय कलयुग इतना बढ़ गया है कि अधर्म इतना बढ़ गया है कि मैं दया, दान, सत्य सब लुप्त होता जा रहा है। और तो और क्या, मंदः सुमंदयो मंदभाग्या ध्रुवारुता पाखंडः निरतशन्तो विरक्तः सपरिग्रह। सभी व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो मंद होती जा रही है। मंद सुमंदयो भाग्य,
बुद्धि भी मंद होती जा रही है। और पाखंड निर्दह संत, संतों के यहाँ जब देखा तो पाखंडस्य निर्तः संत, संत लोग भी पाखंडी सब हो गए, सब भेष बदल करके घूम रहे हैं। तब मैं सोचा अब क्या करूं। तब तक तरुणी प्रभुतागे है श्याल गो बुद्धिदायक कन्या विक्रेणो लोभात् दंपतीनां च कल्मनम्। इतना कलयुग हो गया है प्रभु। और सुन लीजिए, संतों के यहाँ गया, जब गृहस्थों के यहाँ गया तो देखा दया दान सब गायब हो चुका था। तब मैं सोचा अब क्या करूं। तरुणी बहुत आगे थे, अब तो देवियों का राज घरों में हो गया। सलाहकार भी देखा तो ससुराल से साले को बुलाते हैं कि साला जो है हमको सलाह देगा, और जैसे ही सलाह दे करके जाता है तैसे ही घर में महाभारत शुरू। और पहले ऐसे नहीं था। पहले जो घर के बुजुर्ग थे, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है वृद्धों से बिनो नित्यम आयु यश वृद्धम यशं बलम। वृद्धों की सेवा करने से, अपने घर में माता पिता की सेवा करने से हमारी आयु, हम दीर्घायु होते हैं, हम स्वस्थ होते हैं, हमारे घर में खूब धन धान्य की संपन्नता बढ़ती है। तब तक लेकिन और क्या, अब कन्या विक्रयण, कन्याओं का जो पहले विवाह संस्कार होता था, अब कन्याओं का भी विक्रय होने लगा, व्यापार होने लगा। चिटपट सब समधी जो है तुरंत शादी ब्याह भी होने लगे। तब मैं सोचा कि अब क्या करूं। तब तक मैं वृंदावन गया। जब वृंदावन गया तो वहां देखा, क्या देखा, वृद्धौ तो पातितो वश्ये निःशंसा चेतना प्रशोषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च दयोपुरा। जब मैं वृंदावन गया तो तस् आश्चर्यम, मैंने एक आश्चर्य और देखा। एक देवी रो रही थी और उसके सामने दो वृद्ध पड़े थे। कई देवियां, कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा व्यजन कर रही है, कोई हवा दे रही है। तो नारद जी सोचे कि पहले तो मैं विचार बनाया कि जाऊं देखूं। भाई संतों का हृदय तो जो शरीर धारण करते हैं इसीलिए होता है। संत हृदय नवनीत समान, संत